रसिक लाल बाजार में गुलाब जामुन की ठेली लगाता था। रसिक लाल ईमानदार और मेहनती तो था ही, साथ ही गुलाब जामुन बनाने में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसके हाथ से बना गुलाब जामुन लोगों को इतना अधिक पसंद आता था कि खाने वालों का पेट भर जाता था, मगर मन गुलाब जामुनों में ही अटका रहता था। कमाल के गुलाब जामुन बनाता है भाई, पेट भर जाता पर मन नहीं भरता। पता नहीं ये रसिक लाल ऐसी लाजवाब गुलाब जामुन बना कैसे लेता है। ग्राहकों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर रसिक लाल मन ही मन फूला नहीं समाता और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ गुलाब जामुन बनाता हूँ बहन, इन्हें लाजवाब बनाने का काम तो मेरे गणेश देवा करते हैं। गणेश देवा। रसिक लाल गणेश जी का परम भक्त था और नित्य नियम पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता था। वो गणेश जी को गुलाब जामुन का भोग लगाने के बाद ही अपनी दुकान शुरू करता था। वो गणेश जी को भोग लगाते वक्त अक्सर सोचता था, शायद गणेश जी को गुलाब जामुन का भोग लगाने से ही मेरी दुकान इतनी अच्छी चलती है, वरना मेरी बनाई साधारण सी गुलाब जामुन कौन खाना पसंद करता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है कि तभी एक दिन चंदू सेठानी की गाड़ी बाजार में आकर रुकती है। चंदू सेठानी रसिक लाल की ठेली पर ग्राहकों की भीड़ देखकर दंग रह जाती है। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे देख तो छन्नो ताई, इस गुलाब जामुन वाले के आसपास तो ग्राहकों की भीड़ लग रही है। मैंने तो लगे है कि इस बाजार के लोग गुलाब जामुन खाने के बड़े ही शौकीन हैं। इस रसिक लाल की ठेली तो खूब चलती है चंदू सेठानी। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये बात से तो देखना, अब इसकी ठेली ना चलेगी, अब तो यहाँ चंदू सेठानी की दुकान चलेगी छन्नो ताई। चंदू सेठानी रुपए के पीछे पागल थी और रुपया कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। इसलिए वो बाजार में गुलाब जामुन की एक शानदार दुकान खोलकर बैठ जाती है। आओ आओ, चंदू सेठानी के गोरे गोरे हाथों से देसी घी में बने काले काले गुलाब जामुन खाओ। चंदू सेठानी की आवाज देने पर भी कोई ग्राहक उसकी दुकान की तरफ नहीं आता है, क्योंकि सभी लोग रसिक लाल के गुलाब जामुन खाना ही पसंद करते हैं। ये देखकर चंदू सेठानी की देह जल उठती है और वो छन्नो ताई से कहती है, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। छन्नो ताई, मन्ने तो लगे से कि हमारा काम यहाँ तभी जमेगा जब यो रसिक लाल यहाँ से हटेगा। तो फिर सोचती क्या है चंदू सेठानी, इसे यहाँ से हटाना कोई बड़ा काम थोड़ी ना है तेरे लिए। एक दिन रसिक लाल गुलाब जामुन बेचकर घर लौटता है तो अपनी बीमार बेटी अमीशा को रोते हुए पाता है। तुम रो क्यों रही हो अमीशा बेटी? पापा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं कराया तो। ये कहकर अमीशा फफक फफक कर रोने लगती है और रसिक लाल की आंखें भी नम हो आती है। वो अमीशा को तसल्ली देते हुए कहता है, तुझे कुछ नहीं होगा बेटी, देखना तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस थोड़े पैसे और जमा हो जाएं तो तेरा ऑपरेशन हो ही जाएगा। पर कब तक पैसे जमा हो पाएंगे जी? ये तो गणेश देवा ही जाने राधिका, मैं तो उन्हीं के भरोसे पर चलता हूँ। रसिक लाल की बेटी को कैंसर था और उसका ऑपरेशन कराना जरूरी था, इसलिए रसिक लाल दिन रात मेहनत करके पैसा जमा करने में लगा था। वो अपने पेट पर पट्टी बांधकर एक एक पाई जमा कर रहा था, मगर तभी उसे एक और बुरी खबर मिलती है। गांव में अचानक ही रसिक लाल की माँ का देहांत हो जाता है। ये खबर सुनकर रसिक लाल लगभग टूट ही जाता है। हे गणेश जी, मेरे साथ क्या हो रहा है? माँ की मौत पर ना जाऊं तो मरा और अगर जाऊं तो मरा। वहाँ गया तो यहाँ मेरा काम का क्या होगा? काम ना किया तो बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? रसिक लाल आंखों में आंसू लेकर गणेश जी से ये कह ही रहा होता है कि तभी उसके पास गुणीलाल गणपत नाम का एक आदमी आकर कहता है, भाई लगता है तुम किसी गहरी चिंता में डूबे हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें क्या दुख है?
रसिकलाल कुछ पल के लिए तो गुणीलाल गणपत को देखता ही रह जाता है और फिर उसे ना जाने क्यों गुणीलाल कुछ अपना सा महसूस होने लगता है, इसलिए वो उसे अपना सारा सुख दुख बता देता है। उसकी बात सुनकर गुणीलाल कहता है, भाई तुम गाँव जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आओगे तुम्हारा ठेला मैं संभाल लूंगा। वापस आकर तुम जो भी दिहाड़ी मजदूरी मुझे देना चाहो दे देना। पर क्या तुम गुलाब जामुन बना पाओगे? वैसे तो बस मैं मिठाइयाँ खाता ही हूँ, बनाता कभी नहीं, पर तेरे लिए तो बना ही लूंगा। तेरा बहुत बड़ा होगा भाई, मेरे गणेश देवा तुझे आशीष देंगे, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। गुणीलाल गणपत कोई और नहीं बल्कि स्वयं गणेश जी होते हैं, जो अपने भक्त के कष्ट हरने के लिए अपना रूप बदलकर स्वयं उसके पास आते हैं। उस दिन से गणेश जी गुणीलाल गणपत बनकर गुलाब जामुन बनाकर बेचने लगते हैं। आइए आइए, गुणीलाल गणपत का गुलाब जामुन खाइए, ताजा मावा पनीर का बना गुलाब जामुन खाइए। गुणीलाल गणपत ग्राहकों को आवाज दे ही रहा होता है कि तभी गणेश जी के परम प्रिय मूषक राज उनके सामने आ खड़े होते हैं। मूषक राज को देखते ही गणेश जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। स्वामी, भक्त से इतना प्यार की हमें छोड़कर गुलाब जामुन बेचने लगे। हम अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते मूषक राज, अब तो भक्त के कष्ट दूर करके ही कैलाश की तरफ नजर आएंगे। धन्य हो स्वामी, आप जैसा करुणे संसार में और कोई नहीं हो सकता। मैं आज समझा कि आप सबके प्रथम पूजनीय क्यों हैं। जब से रसिकलाल की ठेली को गुणीलाल गणपत के रूप में स्वयं गणेश जी लगाना शुरू करते हैं, तब से ही उनकी ठेली पर ग्राहकों का तांता लगने लगता है। चारों तरफ से पैसा बरसने लगता है। ये देखकर चंदू सेठानी और अधिक जल भून जाती है। वो छन्नो ताई से कहती है, छन्नो ताई, एक आफत गई तो यो दूसरी आफत आन पड़ी। इस आफत का क्या करे? ये तो मुझे कोई मोटी बुद्धि का आदमी लगे से। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। फिर तो इसे बुद्धि से चित करना पड़ेगा छन्नो ताई। तूने बिल्कुल सही बोला चंदू सेठानी। चंदू सेठानी अगले ही दिन से अपनी गुलाब जामुन का साइज बढ़ा देती है और ग्राहकों को आवाज देते हुए कहती है, आइए आइए, 50 रुपए में 1 किलो का गुलाब जामुन ले जाइए। चंदू सेठानी का इतना बड़ा गुलाब जामुन देखकर ग्राहक हैरान रह जाते हैं और देखते ही देखते उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। 1 किलो का गुलाब जामुन मात्र 50 रुपए में। अब तो हम चंदा सेठानी से ही गुलाब जामुन खरीदेंगे, क्यों भाइयों? सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। सभी ग्राहकों को चंदू सेठानी की दुकान पर उमड़ते देख गुणीलाल गणपत चिंता में पड़ जाते हैं। अचानक ये क्या हुआ? सब ग्राहक उधर चंदू सेठानी की दुकान पर भागे जा रहे हैं। क्या हुआ स्वामी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे देखता नहीं, मेरे सब ग्राहक उधर चंदू सेठानी की दुकान पर भाग गए। इसका कारण तो आप स्वयं भी पता कर सकते हैं। अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग कीजिए स्वामी। मूषक के ये कहने पर गणेश जी अपनी दिव्य दृष्टि से चंदू सेठानी की दुकान में रखे बड़े बड़े गुलाब जामुन देखकर स्वयं से कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, अब देखना मैं इससे भी बड़े गुलाब जामुन बेचूंगा। ये कहकर गुणीलाल गणपत मतलब गणेश जी अपनी ठेली में रखे गुलाब जामुनों की तरफ देखने लगते हैं तो अपने आप ही उनका आकार बड़ा होने लगता है और तभी मूषक राज बोल उठते हैं, बस बस स्वामी, अब इन्हें और बड़ा मत बनाइए, ये 2-2 किलो के तो हो ही गए हैं। ग्राहक जैसे ही गुणीलाल गणपत की ठेली पर चंदू सेठानी की दुकान से बड़े आकार के गुलाब जामुन देखते हैं, तुरंत उधर का रुख कर लेते हैं। आओ आओ, 2-2 किलो का गुलाब जामुन मात्र 5 रुपए में ले जाओ। अरे वाह, 2 किलो का गुलाब जामुन और 5 रुपए में, समझो अब तो गांव में गुलाब जामुन की बहार ही आ गई है। इस तरह गुणीलाल गणपत और चंदू सेठानी के बीच जंग सी छिड़ जाती है। दोनों में एक दूसरे से बड़े गुलाब जामुन बनाने की होड़ सी लग जाती है। ये देख गांव का सरपंच मुरारी कहता है, अरे सुनो, तुम दोनों में से जो सबसे बड़ा गुलाब जामुन बनाएगा मैं उसे पूरे 1 लाख का इनाम दूंगा, पर एक शर्त है, गुलाब जामुन सब गांव वालों के सामने बनाने होंगे। अगले ही दिन सब गांव वालों के सामने वे दोनों गुलाब जामुन बनाते हैं।
चंदू सेठानी बहुत बड़ा गुलाब जामुन बनाती है, मगर गुनीलाल बहुत छोटा गुलाब जामुन बनाता है। उसका गुलाब जामुन देखकर सब हंसने लगते हैं। अरे इसका गुलाब जामुन तो नींबू के आकार का है, ये मुझसे क्या मुकाबला करेगा? क्यों बे गुनीलाल, बस इतना सा गुलाब जामुन बना तुझसे। गुनीलाल के ये कहते ही उसका गुलाब जामुन अचानक बढ़ने लगता है और सचमुच ही आसमान को छूने लगता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और चंदू सेठानी खामोश हो जाती है। सरपंच हैरान होते हुए कहता है, ये लो अपना इनाम, और ये तो बताओ कि तुम कौन हो भाई? सरपंच के ये कहते ही गणेश जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और सभी गणेश जी की जय जयकार करने लगते हैं। तभी रसिक लाल भी अपने परिवार सहित वहाँ आ जाता है। हे गणेश देवा, आपने इस गरीब भक्त के सब कष्ट दूर कर दिए। मेरी बेटी बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गई। भगवान, मैं धन्य हो गया। अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए तो मैं हमेशा आता हूँ भक्त। अब ये पैसे संभालो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं।